सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां छोटी होती हैं जिनका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ गलतियां बड़ी होती हैं और ऐसी गलतियां होती हैं जिसका हमको सारी जिंदगी कहीं ना कहीं एक तरह से पछतावा रहता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भैया, क्रिप्टो मार्केट में तो गलती हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से हो चुकी है। हो सकता है बहुत सारे लोग आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हो सकता है और भी छोटे हो, ठीक है, मतलब स्कूल कॉलेज का ही टाइम हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही ना चला हो, स्कूल कॉलेज में भी ना हो, कॉलेज पास आउट कर लिया हो, स्कूल कर लिया हो कंप्लीट, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो वो टाइम ऐसा टाइम था जब ना तो ज़्यादा इंटरनेट था, ठीक है, अगर था तो कुछ लिमिटेड था, और लिमिटेड में कुछ आप सर्च भी नहीं कर पाते, रिसर्च भी नहीं कर पाते। तो जब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं ना, तो फिर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ 2009 में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 2009, 2010, 11, 12 इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे। आपकी मतलब क्या आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जो भी आपकी सिचुएशन, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत, कहते ना, बहुत बड़ी गलती लाइफ की अगर आप मानो तो यही है सबसे बड़ी गलती। आज बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करके क्या करना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी चाहते हैं। भैया एक सबसे बड़ी गलती तो पहले ही कर चुके हो, और भी बहुत सारी गलती कर रहे हो। नौकरी करके भी गलती कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि नौकरी करके कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला टाइम ऐसा है जो आपकी नौकरी भी छीन लेगा आपसे, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। 2009 वो साल था जब बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन मार्केट में आया, बिटकॉइन के साथ कोई भी क्रिप्टो नहीं आई थी। सतोशी नाकामोटो जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया, आज तक पता नहीं चला कि सतोशी नाकामोटो है कौन, बिटकॉइन को बनाने वाले कौन है। क्योंकि सबसे बड़े, अगर हम बिटकॉइन के बिलियनर की बात करें तो वो खुद सतोशी नाकामोटो हैं। $100 बिलियन की वर्थ है उनकी, ठीक है। एक बिटकॉइन आता है, और मुझे लगता है आप ये भी बताइएगा कि आपने 2009 में बिटकॉइन के बिल्कुल अगर सुना होता तो आप बिटकॉइन ले ही लेते, मुझे लगता है। क्या आपने सुना था 2009 में? अगर सुना था तो हो सकता है सुना भी और ना लिया हो, तो क्या आपने 2009, 10, 11, 12 इस टाइम के अंदर बिटकॉइन के बारे में सुना था? और अगर सुना था तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर सुना था तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरा कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन 2009 में बिटकॉइन आया था, और आपको पता है बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। आज आप जिस बिटकॉइन को 85 लाख के ऊपर हिट होते हुए देख चुके हो, अभी 77, 78 लाख पे चल रहा है, $93,000 प्राइस है। करंट 99 का हाई लगा दिया, 1 लाख, 2 लाख डॉलर की बातें चल रही हैं 2025 तक। तो जहां बिटकॉइन आज की डेट में 85 लाख रुपए तक हिट हो चुका है, वो बिटकॉइन भैया $1 का भी नहीं था, $1 का भी नहीं था। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी 2009, 2010, 11, 12, मतलब था तो बिल्कुल ना, कुछ वैल्यू नहीं थी। तो गलती सबसे बड़ी क्या हुई है? आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे रियलाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 1,000 रुपया, हो सकता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग 100 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये इधर उधर खर्च हो जाते हैं, या कुछ भी आपने ऐसा कुछ किया हो। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे 1,000 रुपए की वैल्यू को समझा होता और आपके कानों में पड़ गया होता कि बिटकॉइन नाम की भी कोई चीज है, तो यकीन मानिए जो 1,000 रुपया अगर आपने 2010 में बिटकॉइन में डाला होता, कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने 1,000 रुपए में बिटकॉइन खरीदा होता 2010 में, आपको क्या लगता है कितनी वर्थ होती उसकी आज की डेट में? क्योंकि उस टाइम कोई वैल्यू नहीं थी। आज जहां एक बिटकॉइन लेने के लिए भैया आपको 85 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, वहां उस टाइम पे भैया 1,000 में कितने सारे बिटकॉइन मिल रहे थे। तो अब मैं सीधा आपको पॉइंट पे आगे बता देता हूं कि 1,000 रुपया जो आप उस टाइम पे अगर बिटकॉइन में डालते, आप बिटकॉइन ले लेते, आज उसकी वैल्यू 245 करोड़ रुपया होती। जी हाँ, 1,000 रुपए से 245। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा भी लगेगा कि भैया ऐसा फिल्मों में हो सकता है, या कोई लॉटरी लग जाए, कोई ड्रीम्स, सपनों में ऐसा हो सकता है ना कि सपना दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज प्योर रियलिटी। 1,000 रुपए को भी 245 करोड़ बना दिया। अब आप खुद इमेजिन कर लो 100 रुपया कितना बन गया होता, ठीक है, 100 रुपया कितना बन गया होता, वो भी करोड़ों रुपया बन गया होता, करोड़ नहीं करोड़ों। तो
मैं इतना ही कहूँगा, लाइफ में ना एक गलती सबसे बड़ी आपने ऑलरेडी कर दी है, और भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी। अब अपना दिमाग का ढक्कन आपको खोलना पड़ेगा। जो गलती हो गई हो गई, अब उसको कह सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। बिटकॉइन अब वापस वहाँ नहीं जाएगा जो हम वापस ले लें और वापस 90 लाख पे आ जाएगा। लेकिन अगर अब भी क्रिप्टो में नहीं आए तो आने वाला टाइम ऐसा है जो ना तो आपकी जॉब छोड़ेगा, या आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ के नहीं चल रहे क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या सिचुएशंस है, क्या कंडीशंस हैं, अगर आपने अपनी वेल्थ क्रिएट क्रिप्टो मार्केट से अभी फोकस होके नहीं की, तो सारी ज़िंदगी जो काम कर रहे हो वो आपको करना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक यही था, बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, और आपको अपनी लाइफ में क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। जॉब करने को यार देखो सब कर रहे हैं, और अगर आपका पूरा माइंडसेट, देखो माइंड के बिना कुछ नहीं होता। अगर आपका माइंडसेट यही है तो आप क्रिप्टो में आ भी गए ना तो आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। जैसी सोच वैसा ही काम होगा। अगर आप सोचोगे नहीं क्रिप्टो से मुझे बनना है, फोकस होगे नहीं, रहोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, रिसर्च नहीं करोगे, तो भैया नौकरी इज़ बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर रिटायरमेंट लेना है, अगर आप अपनी लाइफ को जीना है, क्योंकि लाइफ जीना और लाइफ काटना इसमें बहुत डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंस है। और मैं बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, बात को समझिए, टाइम की नज़ाकत को समझिए। आने वाला टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो टाइम मिल रहा है, जो गोल्डन चांस मिल रहा है, इसका बेनिफिट लूट लीजिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।